हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, जिसको लेकर के मार्तंड जो मंदिर है उस पर बात की जा रही है। तो मार्तंड मंदिर कहाँ पर है, किस तरह से बनाया गया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, आज इसके किस तरह के अवशेष हमारे सामने मौजूद हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए इन फोकस प्रोग्राम के अंतर्गत इस पर फोकस करते हैं। तो टॉपिक है, क्या है मार्तंड मंदिर और इससे जुड़ा विवाद। तो मार्तंड मंदिर से जुड़ा कौन सा विवाद सामने आया है या फिर जो वजहें हैं वे क्या हैं। खबर आई है, मार्तंड टेम्पल इन कश्मीर, इट्स ग्रेनेडियर सर्वाइव्स एंड सो डू इट्स कंट्रोवर्सीज। किस तरह की कंट्रोवर्सीज है इसमें, इन सभी पर बात करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं हम जिन पर बात करेंगे उसे देखें। तो मार्तंड सूर्य मंदिर, क्या है विवाद इससे जुड़ा। मार्तंड मंदिर का इतिहास जानेंगे, इसकी स्थापत्य शैली जानेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में ये विषय सीधे सीधे जुड़ जाता है। उसमें मंदिर का स्थापत्य महत्वपूर्ण होता है, उससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक और बात जानेंगे कि मंदिर नष्ट कैसे हुआ, आज की समय जो इसकी अवसंरचना मौजूद है हमारे पास वो किस तरह से बची हुई है। ठीक, एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कवर होगा विषय भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो पहले शुरू करें मार्तंड मंदिर से। यहाँ पर आपको ये चमकता हुआ सा मंदिर दिखाई दे रहा है, हालांकि अब ये इस तरह से खंडहरों के रूप में आपके सामने मौजूद है और अवशेष कई सारे इसके अभी भी बिखरे हुए हैं। और इसकी छत जो एक मंदिर की होती है वो अभी इस वक्त मौजूद नहीं है और कुछ इस तरह के कई सारे बड़े बड़े पत्थरों को मिला करके इसको बनाया गया है। यहाँ जो शब्द है मार्तंड, ठीक, मार्तंड का मतलब क्या है, सूर्य। ये जो मंदिर है सूर्य को समर्पित है, बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास। तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के पास लगभग 5 मील के आसपास इस मंदिर का जो अभी जो अवशेष हैं वो मौजूद है। अपनी शुरुआत के समय पे जब ये बना था लगभग 760 ईस्वी के आसपास, तो कुछ इस तरह से दिखता था। एक डिजाइन यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर मंदिर, उसके ऊपर का शिखर, ठीक, उसके चारों ओर की संरचना जो मौजूद थी वो दिखाई दे रही है। और इसमें एक और जो इसकी खासियत थी वो ये कि यहाँ पर आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा इसके प्रांगण में। तो उस वक्त इसमें पानी भरा हुआ था, ऐसा माना जाता है कि नज़दीक की किसी नदी से वो पानी नहर के माध्यम से यहाँ तक लाया गया था और बहुत ज़्यादा चमचमाता हुआ सा मंदिर दिखता था, इसकी परछाई भी इस पानी में दिखाई देती थी। ठीक, लेकिन आज के समय ये मंदिर उस तरह से मौजूद नहीं है। बहरहाल जो भी खंडहर अभी इसके मौजूद हैं या फिर अवशेष मौजूद हैं उसमें देवी देवताओं की इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं आज भी उकेरी हुई देखी जा सकती हैं। ठीक, तो शुरुआत करें इसके विवाद को लेकर कि क्या विवाद था जिसकी वजह से ये चर्चा में आया, फिर मंदिर के इतिहास को देखेंगे। तो मई के महीने में इसी साल की बात है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उस वक्त वहां पर एक नवग्रह से संबंधित एक पूजा रखी गई थी। ठीक, तो वहां पर जाकर शामिल होते हैं। ठीक, उसके 2 महीने बाद यानी कि जुलाई के आसपास कुछ जो पुजारी लोग थे वहां पर, उन लोगों ने एक और पूजा रख ली और वहां पर भी पूजा अर्चना का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना कर ली गई, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये वाली है कि अभी जो मंदिर है इस वक्त ये जीवंत मंदिर के रूप में मौजूद नहीं है। जैसे हम पुराने प्राचीन मंदिरों का अगर इतिहास देखते हैं, कई सारे तमिलनाडु के मंदिर हो सकते हैं जो जीवंत मंदिरों के रूप में आज भी मौजूद है और वहां पर पूजा अर्चना लगातार होती रहती है। लेकिन ये जो मंदिर है ये ASI के अंतर्गत यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित एक स्मारक के रूप में मौजूद है। तो एक स्मारक है, ऐसे में यहाँ पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए ASI या हम कहें केंद्र सरकार से लिखित परमिशन की आवश्यकता होती है। इसी बात को लेकर के फिर ऐसे आरोप लगाए गए, ASI की तरफ से कहा गया कि उनसे लिखित में परमिशन नहीं ली गई और इस तरह की एक्टिविटीज वहां पर की गई जिससे वहां की अवसंरचना को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, एक और विवाद इससे जुड़ा हुआ, 2014 के आसपास एक फिल्म आई थी हैदर मूवी। ठीक, तो हैदर मूवी का एक गाना था, उस गाने को लेकर भी इससे जुड़ा एक विवाद सामने आया था। इस गाने में क्या था, इस मंदिर के अंतर्गत जो एक संरचना है इसको क्या दिखाया गया था, शैतान की मांद के रूप में एक गाने में इसको बताया गया था और ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने मंदिर की स्थिति को ही शैतान की मांद कहा। तो इसकी कंट्रोवर्सी भी उस वक्त देखने को मिल रही थी। ठीक, लेकिन अभी अगर हम इस वाले सर्वे पर बात करें, इस वाली कंट्रोवर्सी पर बात करें, तो इसका जो जवाब आया है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इससे जुड़े जो नियम हैं जब हम उन्हें देखेंगे तो पता चलेगा। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल 1959 के पुरातत्व विभाग से संबंधित जो नियम है वो कुछ बात करते हैं। उसका चैप्टर 2 कहता है
एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की कैसे हम इन अवसंरचनाओं पर या स्मारकों पर जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स shall be used for the purpose of holding any meetings, receptions, party, conference or entertainment except under and in accordance with permission in writing granted by the central government। यानी कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना यहाँ पर किसी भी तरह का रिसेप्शन, पार्टी, कॉन्फ्रेंस या फिर किसी तरह के मनोरंजन के कार्य नहीं किए जा सकते। पहला नियम ये कहता है 7वें क्लॉज का पहला। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई या फिर हम कहें धार्मिक अनुष्ठान जो किया गया उसको लेकर के रूल 2 को भी देखना होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई टू एनी मीटिंग, रिसेप्शन, पार्टी, कॉन्फ्रेंस और एंटरटेनमेंट विच इज हेल्ड इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस यूसेज और कस्टम। यानी कि किसी भी तरह की धार्मिक प्रथाओं या उस तरह की रूढ़ियों से संबंधित जो धार्मिक कार्य होंगे उनको यहाँ पर छूट दी जा सकती है। इसके अंतर्गत आने वाले, इसके बिहाफ पर आने वाले जो भी कार्य हैं उनको केवल इससे संबंधित छूट दी जा सकती है। तो फिर किस हिसाब से ये जो है उसका उल्लंघन हुआ। हालांकि इसके बाद इस विवाद से संबंधित और कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिली और विवाद फिर शांत हो गया। लेकिन अब हमारे सामने क्या महत्व का विषय आ गया, मार्तंड मंदिर, है ना। तो मार्तंड मंदिर का इतिहास जब हम देखें, इससे चूंकि अब सवाल बनाए भी जा सकते हैं, खबरों में बना हुआ है, सवाल आ सकता है। तो मार्तंड मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने कराया था। कहाँ के, किस राजवंश के राजा थे, कारकोट राजवंश के। ठीक, इन्होंने जो साम्राज्य किया 725 ईस्वी से 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। ठीक, और जिनकी राजधानी थी वो थी परिहासपुरा, इन्होंने बनाई। परिहासपुरा के अवशेष आज भी मौजूद हैं और उन्हें देखा जा सकता है इस तरह से। ठीक, उसके बाद जो मंदिर है, इस मंदिर को लेकर के मान्यता ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ललितादित्य ने जो मंदिर बनाया वो एकदम नए सिरे से नए मंदिर का निर्माण किया। कुछ लोगों का मानना यह है, इतिहासकारों का, कि वहां पर पहले से कोई मंदिर निर्मित रहा होगा जिसके ऊपर इन्होंने एक भव्य फिर मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि दोनों ही बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं। अब इसका जो ऐतिहासिक स्रोत है जहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है वो है राजतरंगिणी, जो कि लिखी है कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, चलिए अब सूर्य मंदिर हमने देख लिया। अब इसकी स्थापत्य शैली पर बात करें तो ये जो मंदिर है किसको समर्पित है, सूर्य को। मार्तंड का अर्थ ही हुआ सूर्य। तो मार्तंड मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष हैं, ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। यहाँ पर मंडप, गर्भगृह और अंतरालय नामक एक संरचना मौजूद है, मतलब 3 संरचना ऐसी मौजूद है। और इसकी जो शैली है वो विशिष्ट कश्मीरी शैली कहलाती है, जिसके अंतर्गत हमें ग्रीक, रोमन, ठीक, बौद्ध, गांधार और उत्तर भारतीय शैलियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। यानी कि ग्रीक और रोमन शैलियां भी अगर इसमें शामिल होती हैं तो ऐसा हो सकता था कि वहां से भी कोई वास्तुकार इससे जुड़े रहे होंगे। इसके अलावा गांधार कला और बौद्ध कला का भी प्रभाव है और उत्तर भारतीय जो शैलियां हैं वो तो इसमें शामिल होती ही है। ठीक है, अब देखें इसका जो निर्माण है एक चतुष्कोणीय प्रांगण के केंद्र में किया गया है। उसके उत्तर और दक्षिण की ओर 2 छोटी संरचनाएं बनी हैं जिससे ये घिरा हुआ है और इसमें नहर द्वारा लाया गया पानी भरा है, हमने शुरुआत में देखा ही। अब इसकी जो संरचना है उसका निर्माण किससे किया गया है, चूने के गारे से, चूने का मोर्टार एक तरह से, जिसमें चूना, पानी और बाकी की चीजों को मिलाया जाता है। तो ग्रे चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक्स को लगा करके इसका निर्माण किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग काफी बड़े स्तर पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं ग्रे कलर के उनको लगाया है। और 2 स्तरीय इसकी पिरामिड नुमा छत भी रही होगी उस समय, जो अब मौजूद नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि फिर मंदिर नष्ट कैसे हुआ होगा, ये भी जानने योग्य बात है। तो इसका कोई एक कारक नहीं कहा गया, अलग अलग इतिहासकार इसके अलग अलग कारकों को मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप जैसी आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया, कुछ लोगों का मानना है कि किसी राजा ने नष्ट करवा दिया आगे चल करके। तो दोनों ही बातों को देखें तो एक कवि इतिहासकार रहे जोना राजा, उन्होंने दूसरी राजतरंगिणी का लेखन किया। तो दूसरी राजतरंगिणी में जो बातें मिलती हैं उसके अंतर्गत सुल्तान सिकंदर शाह मिरी, जिसे बुतशिकन कहा जाता था, ऐसा माना जाता है कि इसने फिर जो है आगे चल करके मंदिरों को ध्वस्त करवाया। और ये प्रभावित थे किससे, सूफी संत सैयद मोहम्मद हमदानी से, जो कि इस्लामीकरण के मिशन पर लगे हुए थे। और इस मिशन के अंतर्गत इनका जो मुख्यमंत्री था जिसका नाम था सुहा भट्ट, सुहा भट्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो बन गए मलिक सैफुद्दीन। तो मलिक सैफुद्दीन के आदेश पर ही फिर बहुत सारे जो भी
हिंदुओं से संबंधित उस वक्त की संरचनाएं थी, मंदिर थे, जंगल थे, गांव थे, जहां पर भी मौजूद थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया। एक मान्यता ये बताती है इतिहासकार जोनाराजा की। एक मान्यता है सूका के अंतर्गत, जिन्होंने चतुर्थ राज तरंगणी का लेखन किया। तो सूका के अंतर्गत ऐसा देखा गया है कि 1554 में कश्मीर में एक भीषण भूकंप आया था। तो भूकंप की वजह से मंदिरों की चिनाई जो की गई थी चूने पत्थर से, उसमें भी कई सारी खामियां बताई गई, ठीक, या फिर जो मौसमी कारक थे उन सबको मिलाकर के फिर आगे चलकर मंदिर ध्वस्त हो गया। तो इस तरह की अलग अलग जो व्याख्याएं हैं इतिहासकारों द्वारा दी जा रही हैं, क्योंकि कोई एक मत देखने को नहीं मिल रहा। काफी पुरानी संरचना है और लिखित इतिहास के अंतर्गत हमारे पास अभी इतनी ही जानकारी मौजूद है, जिसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। और इसी वजह से ये मंदिर जो है आज के समय हमारे सामने जिस तरह मौजूद है वो चर्चा का विषय बना रहा, और ASI के अंतर्गत जो बात कही गई थी उसकी वजह से ये हमें खबरों में देखने को मिला। तो कोई भी सवाल इससे बन सकता है। एक सवाल हम भी देखें यहाँ पर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, मार्तंड मंदिर जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के पास स्थित है। दूसरा, यह मंदिर इंद्र को समर्पित एकमात्र मंदिर है। तीसरा, इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा कराया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको उसका जवाब देना है। इसके अलावा आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि सूर्य मंदिर जितने भी भारत के अंतर्गत मौजूद हैं, आपको उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना है और उस जगह के नाम के साथ लिखिएगा। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा दी हुई जानकारी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।